A form integration morning to viewers. This is Saurabh from Web Institute. In this whole video, we are delivering the lectures on about HTML form. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें इनपुट फील्ड की मदद से पासवर्ड बॉक्स बनाना सीखना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि हम इस फॉर्म को किस तरह से बना सकते हैं. सो सिंपली आप HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले. ओके गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिन्यूशन है, सो काइंडली इस वीडियो को अचीव करने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख लें. ओके, सो फॉर्म से रिलेटेड जब भी आप कोडिंग को शुरू करते हैं तो उस कोडिंग को आप लिखते हो फॉर्म की बॉडी में. क्लियर? तो फॉर्म से रिलेटेड कोडिंग शुरू करने के लिए आप शुरू करेंगे फॉर्म की बॉडी और फिर आप क्लोज कर देंगे फॉर्म की बॉडी को. क्लियर? ओके, सो फॉर्म से रिलेटेड जो भी कोडिंग्स होंगे वो फॉर्म टैग के अंदर होंगे. क्लियर? सिंपली लेआउट के अनुसार हमें लिखना था यूज़र नेम, तो हमने एज अ टेक्स्ट राइट कर लिया यूज़र नेम. क्लियर? अब मैं यूज़र नेम के लिए जो बॉक्स बनाने वाला हूँ वो बॉक्स इस लाइन को छोड़कर नीचे से बनना चाहिए. ओके, तो मुझे क्या करना होगा, ब्रेक टैग की मदद से इस लाइन को छोड़ना होगा. क्लियर? सो हमने ब्रेक टैग को शुरू किया, इसका मतलब है कि हमने इस लाइन को ब्रेक कर दिया. क्लियर? अब इनपुट फील्ड बनाने के लिए आप शुरू करते हो इनपुट टैग को. इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट लगाकर आपको डिफाइन करना है कि आप जो इस बॉक्स को यूज़र नेम के लिए बनाए हो तो यूज़र से जो भी डेटा टाइप होंगे इस बॉक्स में उस डेटा का प्रकार क्या होगा. किसी भी यूज़र का नेम टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होता है, किसी यूज़र का नेम न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं होता है. तो सिंपली आप क्या करोगे, टाइप में प्री डिफाइंड वैल्यू डिफाइन करोगे, दैट इज टेक्स्ट. क्लियर? सो इसका मतलब है इस इनपुट फील्ड में जो भी डेटा टाइप होंगे उस डेटा का प्रकार टेक्स्ट होगा. क्लियर? गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रॉपरली अचीव करें, क्योंकि हम जानते हैं हम इस बॉक्स को बना रहे यूज़र नेम के लिए. ओके, और कोई भी यूज़र नेम रोशन, राम, रोहन, सौरभ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है. तो इन सब चीज़ों का प्रकार क्या है, टेक्स्ट. किसी का भी यूज़र नेम, क्या आपने ऐसा सुना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9? नो, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक फॉर्मेशन है. क्लियर? तो अगर आपको यूज़र नेम के रूप में नंबर चाहिए तो आप टाइप इज इक्वल टू डिफाइन करोगे नंबर. क्लियर? उसके बाद हमें यूज करना पड़ता है नेम एट्रीब्यूट. नेम एट्रीब्यूट की मदद से आप बताते हो कि आपने इस इनपुट फील्ड को किसके लिए बनाया है. तो सिंपली आप इस इनपुट फील्ड को यूज़र नेम के लिए बना रहे हो तो आप नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन कर दोगे यूज़र नेम. क्लियर? ओके, अब आप इसको सेव करके प्रीव्यू करके चेक करें. सिंपली रन ऑप्शंस में जाए, लॉन्च इन क्रोम पे क्लिक करें. यस, यूज़र नेम का बॉक्स हमारा क्रिएटेड हो चुका है. अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ अगले लाइन से पासवर्ड के लिए बॉक्सेस बनाओ. तो अगर मैं 2 बार ब्रेक टैग का उपयोग करूँगा तो इसका मतलब मैंने 2 लाइंस को ब्रेक कर दिया. अब मैं जो भी कोडिंग्स करूँगा वो कोडिंग के इफेक्ट 2 लाइन को छोड़ कर आएंगे. क्लियर? सो सिंपली मैं टेक्स्ट राइट कर रहा हूँ पासवर्ड. क्लियर? अब मुझे पासवर्ड के लिए जो बॉक्स बनाना है वो पासवर्ड के नीचे होना चाहिए, इसलिए मैंने इस लाइन को ब्रेक कर दिया. क्लियर? अब पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड बनाने के लिए आप डिफाइन करते हो इनपुट टैग. इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट लगाना कंपलसरी है. एक यूजर का पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, वो नंबर हो सकता है या वो टेक्स्ट भी हो सकता है. लेकिन क्या आपने देखा है पासवर्ड वाले बॉक्स में जब भी हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है.
क्लियर। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं पासवर्ड टाइप करूं तो वो इस तरह का दिखे, तो सिंपली मैं टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन करूंगा पासवर्ड। ये एक प्री डिफाइंड वैल्यू है टाइप का। ऐसा करने से इनपुट फील्ड में जो भी डेटा टाइप होंगे वो इस तरह के दिखेंगे। क्लियर। ओके, एक और कंपलसरी एट्रीब्यूट जिसको हमने अभी तक राइट नहीं किया है, नेम। अब आप क्या करोगे, नेम एट्रीब्यूट की मदद से बताओगे कि आप इस इनपुट फील्ड को किस कंटेंट के लिए बना रहे हो। तो सिंपली आपने इस इनपुट फील्ड को इस पासवर्ड के लिए बना रखा है, तो आप यहाँ पे नेम के वैल्यू में डिफाइन करोगे पासवर्ड। क्लियर। अब आप सिंपली इसको सेव करके रन करके प्रीव्यू करें। यस, जब आप यूजर नेम टाइप कर रहे हो तो ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप हो रहा है। जब आप पासवर्ड राइट कर रहे हो तो आप देख रहे हो हमारा जो पासवर्ड है वो स्पेशली पासवर्ड के रूप में ही नज़र आ रहा है। क्लियर। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में ना आया तो काइंडली इस वीडियोज को आप मैक्सिमम टाइम देखें। समझ में ना आने का और भी कारण हो सकता है कि शायद आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा। ओके, सो गाइस, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।